अच्छा, तो रिस्क को किस तरीके से कम करना है उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। ये जो अभी हमने ट्रांजैक्शन रिस्क पढ़ा था क्लास में कल, तो कुछ तो बिल्कुल बेसिक सी रिस्क हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं, और कुछ वो काम हैं जो आपको एक्चुअली में करने हैं। प्रैक्टिकल अप्रोचेस में हमारे पास हमने रिस्क को रिड्यूस जो करना है, वो हम बहुत मतलब बेसिक बेसिक सी बातें हैं, जैसे कि डीलिंग इन योर होम करेंसी। सही है। यानी जो मैं कल रिमेम्बर बात कर रही थी कि हम ये कह रहे हैं कि शाहिद अगर पेमेंट कर रहा है तो भी वो कन्वर्ट करके पैसे दे रहा है, और अगर उसको पेमेंट उसको मतलब रिसीव आ रही है तो भी कन्वर्जन की जिम्मेदारी उस पे है। तो ये चीज़ है कि ऐसा डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपके एंड पे ही आए कन्वर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर तो आपने रिस्क को कम करना है और आप अपना बिजनेस इस तरह का इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं कि आप ये बोल दें हर किसी को, चाहे आप गुड्स बेच रहे हैं या चाहे आप गुड्स खरीद रहे हैं, अगर आप ये अपनी पॉलिसी रखते हैं कि जी हम तो अपनी ही करेंसी में करेंगे सब कुछ, यानी कि आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। इफ यू आर इन यूएस तो आप कहेंगे कि जी जब भी मैं पेमेंट दूंगा मैं डॉलर्स में ही दूंगा, और जब भी मैं एक्सेप्ट करूंगा रिसीट तो भी मैं डॉलर्स में ही करूंगा। तो अब कन्वर्जन का बोझ आपके सर पे नहीं है, वो दूसरी पार्टी के सर पे है। तो एक तो या ये है कि आप ये अपना रख लें, ठीक है, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई रिस्क बेयर नहीं करना पड़ेगा। बट फिर जहन में ये रखें कि ये मुश्किल काम है, मतलब इसकी वजह से हो सकता है कि फिर आप मार्केट में कोई आपसे किसी किस्म की ट्रेडिंग करना पसंद ही ना करे। सही है। तो एक तो ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद है डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग का मतलब है कि कोई किसी किस्म की हेजिंग करे ही ना, क्योंकि कहीं फायदा होता है, कहीं लॉस होता है, कहीं पे गेन भी होता है। ठीक है। तो कुछ भी ना करें, खुश रहें। यानी कभी कहीं ना कहीं नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं फायदा भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कभी कभी आपको ज्यादा का फायदा हो जाएगा, कभी ज्यादा का नुकसान हो जाएगा, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर उसके बाद है लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग एंड लैगिंग का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में एडवर्स मूवमेंट होनी है आपके अगेंस्ट तो आप जल्दी कर लें। ठीक है। अगर आपने 3 महीने बाद पेमेंट करनी है और आपको लगता है कि यार 3 महीने बाद रेट्स एडवर्सली मूव करेंगे, तो आप फिर आज पेमेंट कर दें, लीडिंग कर लें। और लैगिंग उस केस में कि जब आपको लगता है कि आज क्या कहते हैं, सॉरी, लेटर ऑन रेट्स जो हैं वो फेवरेबल मूव करेंगे, आपको ये लग रहा है, तो फिर आप लैगिंग करें, आप लटकाएं और आप पूरा क्रेडिट पीरियड खत्म करके फिर अपना जो है वो पेमेंट करें। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास मैचिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स। मैचिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है कि शाहिक ने साथ को कोई पेमेंट भी करनी है और शाहिक के पास साथ से कोई रिसीट भी आनी है। तो बजाय इसके कि रिसीट आ रही है अभी 1 महीने बाद और पेमेंट करनी है 6 महीने बाद, वो क्या करे कि इनको मैच करे किसी तरीके से, ताकि काफ़ी हद तक जो एक्सपोजर है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर पेमेंट करनी थी 4 लाख की और रिसीट आनी थी 6 लाख की, तो जो 4 लाख है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बस 2 लाख की हेजिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम कहें कि 4 लाख की ही रिसीट आनी है, 4 लाख की ही पेमेंट करनी है, तो वो तो बिल्कुल ही फिर आपका नेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेटिंग। नेटिंग में क्या करते हैं हम, जो नेटिंग में ज़्यादातर इंटर कंपनी ही बात होती है। इंटर कंपनी का मतलब है कि मेरी ही किसी सब्सिडरी ने पेमेंट करनी है उसी करेंसी में, और मेरी ही किसी और सब्सिडरी को रिसीट आनी है उस करेंसी में। तो वो आपस में क्या कर लें, नेट ऑफ कर लें। और यानी कि सेम करेंसी की अगर रिसीट आई है तो उसी से दूसरी सब्सिडरी क्या कर दे, पेमेंट कर दे। फिर फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स है, आपको अकाउंट मेंटेन करना है फॉरेन करेंसी में, जो कि खुद ही रिसीट्स एंड पेमेंट्स को कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, मैचअप करता रहेगा। यानी कि किसी और करेंसी में अगर आपकी रिसीट आई है तो बैंक अकाउंट में रख लें, जब कल को पेमेंट करनी होगी तो वहीं से जो है वो पेमेंट हो जाएगी। यू वुड नॉट हैव टू कन्वर्ट योर ओन करेंसी
इन दैट फॉरेन करेंसी, बल्कि आपने एक अकाउंट रखा हुआ है जहाँ पे ऑलरेडी आपकी रिसीट्स भी उसी में आती जा रही हैं और पेमेंट्स भी वहाँ से होती जा रही हैं। फिर मैचिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं। ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। मैचिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ किस तरीके से हेजिंग में यूज़ किया जा सकता है, ये हम मनी मार्केट हेज में जाके देखेंगे। सो राइट नाउ, फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स तक में कोई मसला है किसी को? मैम ये फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट दोबारा एक मिनट बता दें। ना, फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स ये है शाहिक, कि हम फॉरेन करेंसी में को कन्वर्ट नहीं करा रहे ना। मेरे पास पैसे आए हैं साथ की तरफ से फॉरेन करेंसी में, तो मैं उनको कन्वर्ट ही ना कराऊं, मैं उनको अकाउंट बैंक अकाउंट में रख लूं, क्योंकि मुझे पता है कि कल को उस करेंसी में मुझे पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। तो जब पेमेंट आएगी तो वहीं से हो जाएगी, फिर कोई और पैसे आते हैं तो वहीं पे चले जाएंगे। सही है मैम। अच्छा, उसके बाद है, इसको एक दफा रीड करते हैं ना। इंसिस्ट ऑल कस्टमर्स टू पे इन योर ओन होम करेंसी। ये जो था कि आप डील इन होम करेंसी, इसमें क्या है कि यू वुड हैव टू इंसिस्ट ऑल योर कस्टमर्स टू पे इन होम करेंसी एंड देन यू वुड हैव टू पे ऑल इम्पोर्ट्स इन होम करेंसी एज वेल। तो बेसिकली इस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं कि, यार एक सेकंड। अच्छा, तो बेसिकली इस सिचुएशन में आप ये कहते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, कि हम कहते हैं कि जी हम पे भी अपनी करेंसी में करेंगे और हम रिसीट भी अपनी करेंसी में लेंगे। तो ये अब इसमें सारा रिस्क जो है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, बट दिस मे नॉट बी कमर्शियली एक्सेप्टेबल। डू नथिंग में वही है कि लॉन्ग रन में कभी हम कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे और बस काम खत्म, बट ये डेंजरस काम है। लीडिंग में आप थोड़ा जल्दी कर लें, लैगिंग में थोड़ा लेट कर लें। मैचिंग पेमेंट्स एंड रिसीट्स मैंने आपको बताया था कि यूएस कस्टमर हमें दे रहा है 16 मिलियन और यूएस सप्लायर को हमने देना है 10 मिलियन, तो आप इसको मैच करो और उस हिसाब से अल्टीमेटली जो एक्सपोजर रह गया है वो 6 मिलियन का रह जाएगा। बाकी नेटिंग के अंदर इंटर कंपनी बैलेंसेस होते हैं जो हम नेट ऑफ करते हैं। फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट मैंने आपको बता दिया है। दिस ऑपरेट्स एज अ परमानेंट मैचिंग प्रोसेस, यानी कि आपने फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट बनाया जब आपको पता है कि रेगुलर तौर पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स उस करेंसी की क्या कहते हैं, उस करेंसी में आनी है। बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट्स रेगुलर तौर पे आनी है, सो यू डू नॉट नीड टू कन्वर्ट इट, उसको इसी तरीके से एज इट इज यूज कर लें, अकाउंट में रखें। बाकी मैंने कहा है मैचिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम जो है वो मनी मार्केट हेज के अंदर देखेंगे डिटेल इसकी। अब हेजिंग टेक्निक्स जो है हमारे पास फर्दर ऑन, वो दो हैं जिनकी कैलकुलेशन आपने पढ़नी है। एक जो हेजिंग टेक्निक है दैट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। एक जो हेजिंग टेक्निक है दैट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके बेनिफिट्स फायदे। और दूसरा है मनी मार्केट हेज, ठीक है। तो दूसरा जो ये मनी मार्केट हेज है इसकी फर्दर फिर ये दो एग्जांपल्स हैं। मनी मार्केट हेज थोड़ा लंबा है, तो यहाँ तक सही है। ये आपका दो है जिस जो आपके एमटीक्यूज में आएगा, एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है और एक मनी मार्केट हेज है। दीज आर द टू हेजिंग टेक्निक्स जिनकी कैलकुलेशन आपके कोर्स में शामिल है। सही है। ऊपर जो हेजिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं वो तो थ्योरेटिकल थी ना, कि डू नथिंग या डील इन होम करेंसी, लीडिंग, लैगिंग, नेटिंग, मैचिंग और वो सारा कुछ, वो तो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे। अब दो जो हेजिंग टेक्निक्स हैं वो आपने पढ़नी है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक, और एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या है? वो जो मैं नहीं कह रही थी कि शाहिद को लग रहा है कि बुरी मूवमेंट होगी तो वो जाके आज फॉरवर्ड रेट पे एंटर हो जाए, फॉरवर्ड रेट पे एंटर हो जाए, तो कल को ये है कि ज्यादा नुकसान हुआ तो भी उसका कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। और कल को अगर कोई फायदा होना था करेंसी में तो वो उसका वो फायदा भी नहीं हो सकता। उसने बस उसका सिर्फ फायदा ये हुआ है कि उसने अपने आप को अपने लिए सर्टेनिटी कर ली है, बजाय इसके कि देर इज एन अनसर्टेन सिचुएशन एंड यू डू नॉट नो अबाउट द फ्यूचर। यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली,
सर्टन हो जाता है, शायद को इतना पता है कि यार मुझे इतनी अमाउंट जो है वो 3 मंथ्स के बाद पे करनी है। सो दैट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। सही है, बस अब उसकी हम कैलकुलेशन में भी उसको देख लेंगे। बट उसकी कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, जैसे हम क्लास में बात कर रहे थे वैसी ही है। मनी मार्केट हेज जो है वो आपने बेसिकली प्रॉपरली सीखना है। वैसे मनी मार्केट हेज भी मैं मुश्किल नहीं समझती, बल्कि वो एक यही टॉपिक है मनी मार्केट हेज का, जो अगर एमटीक्यू में आए तो ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि अल्लाह करे यही आ जाए मनी मार्केट हेज, बिकॉज ये इस पे हाथ सेट हो जाता है और ये इजी रहता है। सही है, क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट में थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा आए तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उससे बहुत बेहतर होता है कि चुप करके ये जो मनी मार्केट हेज मैं आपको करवा रही हूँ यही आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये दो हेजिंग टेक्निक्स हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट, जो हम अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा दो और हैं, वो कहलाती हैं फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव। सही है, उसमें दो हैं, एक फ्यूचर्स है और एक है ऑप्शंस। ठीक है, एक फ्यूचर्स है और एक ऑप्शंस है, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको सिर्फ थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। ये एग्जांपल्स उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है, लेकिन उसने आपको लिख दिया है नोट दैट नो कैलकुलेशन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन द एग्जाम। सही है, ये आपके एएफएम में आते हैं। यहाँ पे इनका कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो दो हैं ये हैं भी, खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, तो मैं कोशिश करूंगी जितनी तो समझा सकी मैं, वरना इसका बस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही है। सो सबसे पहले हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मनी मार्केट हेज करते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आ गया यहाँ पे, हेजिंग विद फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स उसने बताया। Although other forms of hedging are available, forward exchange contracts, which enable a business to fix a currency price now for a future transaction, represent the most frequently employed method of hedging. Illustration 3 में उसने आपको दिया हुआ है, बल्कि आप इसको रहने दें, आप ट्रस्टी और अंडरस्टैंडिंग 7 देखें। The current spot rate for US dollars against UK sterling is 1.4525. एक सेकेंड। अच्छा, the current spot rate for US dollars against UK sterling is 1.4525 to 1.4535 is equal to pound one. And the 1 month forward rate is quoted as this. A UK exporter expects to receive 4 lakh in 1 month. तो उसने आप ये तो कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको ना इसके सही सवाल आगे करवाती हूँ। ये तो उसने सिर्फ इतना लिखा है कि जी वो उसको कितना रिसीव होगा। तो वो आपको पता है 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट ये नजर आ रहा है। एंड सिंस इट इज अ रिसीट, तो रिसीट में कौन सा रेट बताया था? रिसीट में कौन सा होता है, हायर या लोअर? मैम हायर था शायद। हायर होता है, रिसीट में हायर होता है, सो हायर रेट इज दिस। सो सिंपली यहाँ क्या करना है, 4 लाख, ओहो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 14565 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहरहाल इसका क्वेश्चन अभी हम करते हैं। फायदे इसके उसने यही बताए हैं कि जी फ्लेक्सिबिलिटी है विद रिगार्ड टू द अमाउंट टू बी कवर्ड। किसी भी अमाउंट ऑफ मनी के लिए आप ये काम कर सकते हैं, आइदर इट इज 4 लाख या 4,50,000 या 5 लाख या 6 लाख। उसकी रीजन ये है कि देयर आर सम hedging hedging techniques या देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स जहां में जिसमें ऐसा नहीं होता, जिनमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ही कवर हो सकती है। तो इसलिए वो इसकी एडवांटेजेस में डाल रहा है कि यहाँ पे कोई भी अमाउंट कवर हो सकती है, रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मसला ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, सो एट द ड्यू डेट आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इवन दो कि जो मूवमेंट हुई वो फेवरेबल हो गई, लेकिन स्टिल आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो आप उस फेवरेबल मूवमेंट का कोई फायदा नहीं उठा सकते। खैर, उसके बाद आता है मनी मार्केट हैच। मनी मार्केट हैच क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे भला। ये है जनाब फुल फ्लेज आपका मनी मार्केट का भी और उसका भी। यार ये कहाँ से आ रहा है, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? ये है F9।
ओके गाइस, सो अब इसमें देखें, उसने एक क्वेश्चन लिखा है, डिसाइड वेदर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज और मनी मार्केट हैज शुड बी अंडरटेकन। ठीक है। सो हेजिंग का पेमेंट आप करने जा रहे हैं, एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और अ मनी मार्केट हैज शुड बी अंडरटेकन। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक दफा बहुत क्लैरिटी से चीजों को देख लें, क्योंकि ये वही बात है, एक दफा आपको समझ आ गई तो आपके मनी मार्केट है जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चंस हो जाया करेंगे। अम, करना क्या है, इस तरह के चार सवाल हैं, तो ये चार सवाल अभी हमने करने हैं, और इन सब सवालों में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आंसर निकाल लेना है। दो हेजिंग टेक्निक्स हैं, एक मनी मार्केट है, एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है। वी हैव टू सी के कौन सी ज्यादा बेटर है और हमें कौन सी करनी चाहिए इन एवरी क्वेश्चन, हमने ये देखना है। सो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे मैं पहले देखना चाह रही हूँ, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप बड़ा इजी अप्रोच है इसकी। इसकी सिंपल अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले देखें कि पेमेंट का सवाल है या रिसीट का, तो हमें नजर आ रहा है कि पेमेंट का सवाल है। पेमेंट का सवाल देखने के बाद फौरन से अपने माइंड में, ये मैं आपको हर क्वेश्चन की अप्रोच बता रही हूँ, कोई भी आपको एमटीक्यू आता है इस तरह का, तो सबसे पहले आपने ये देखना है फॉरेक्स के अंदर, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारी जो कंपनी है वो पेमेंट कर रही है या रिसीट उसको आ रही है। सो इस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा, ठाकुर कंपनी या यूके कंपनी मस्ट मेक अ पेमेंट। क्या आ रही है, पेमेंट आ रही है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया है कि यार पेमेंट है, जैसे ही मैंने देख लिया कि पेमेंट है, तो ऑटोमेटिकली अगली चीज फॉरेन माइंड में ये लेके आए कि पेमेंट का मतलब है लो रेट। पेमेंट का क्या मतलब है, लो रेट। इसका मतलब है कि ये भी रेट्स दिए हुए हैं, ये भी रेट्स दिए हुए हैं, ये भी रेट्स दिए हुए हैं। बस ये माइंड में रख लो कि हमारा हाई रेट से कोई काम नहीं है, ना इस हाई रेट से हमारा कोई लेना देना है, ना इस हाई रेट से हमारा कोई लेना देना है, और ना ही इस हाई रेट से हमारा कोई लेना देना है। तो एक तो फौरन से ये देखें आप। फिर उसके बाद उसने कहा है कि 4,50,000 डॉलर्स मिलने हैं इन 3 मंथ्स टाइम। कितने अरसे में, अगली चीज आपने क्या देखनी है, द नेक्स्ट थिंग इज कि अब आप देखो कि कितने पीरियड बाद की बात हो रही है। तो ये जो बात हो रही है ये है 3 महीने बाद आपको मिलने हैं, 3 महीने बाद आपको मिलने हैं। अब 3 महीने से मुराद क्या है, 3 महीने से मुराद ये है, गौर से सुन लें, मनी मार्केट में हमेशा स्पॉट रेट यूज होता है, मनी मार्केट में हमेशा स्पॉट रेट यूज होता है, और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में जाहिर है 3 महीने बाद की बात है, तो हम कौन से महीने का फॉरवर्ड लेंगे, हम 3 महीने बाद का ही फॉरवर्ड लेंगे। सो इसका मतलब है कि जो काम की चीज है आपके पास वो ये है, वो फॉरवर्ड एक्सचेंज के लिए ये है, और मनी मार्केट के लिए ये वाला रेट है। और अब मुझे बताएं कि 6 महीने का उसने क्यों दिया हुआ है, बताइए, 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 बताओ शाहिद। मैम उसने एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करना ना, तो वो फिर इस बेसिस पे देख रहा है कि किस में ज्यादा फायदा निकल आएगा, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, एक्सपेक्टेशंस है ना, शायद। बेव शाहिद, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद का कैसे यूज हो सकता है। जी क्या पता मैं। कोई और बताए कि 6 महीने बाद का उसने क्यों दिया हुआ है, जबकि काम 3 महीने बाद का है। साद मजीद तुम बताओ। मैम इन्फ्लेशन। यस। एक सेकंड, इसने क्या बोला है। नहीं, नीचे वाले नोट का कोई लेना देना नहीं है। भाई मैंने सिंपल सवाल पूछा, मैंने
अच्छा, तो आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब जो है ना, मैं आपसे ये कह रही थी कि आपने क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है, पहला स्टेप पेमेंट है या रिसीट है। जैसे ही पेमेंट है, सारे के सारे आपको पता है लो रेट यूज होंगे, हाई रेट्स को आपने रिमूव कर देना है। अगला स्टेप आपने ये जहन में रखना है कि मनी मार्केट में हमेशा स्पॉट रेट यूज होता है, स्पॉट रेट का लो हो जाएगा। और आपने ये देखना है कि फॉरवर्ड जो कितने अरसे टाइम की बात है, तो वो 3 महीने की बात है, तो याद रखें फॉरवर्ड में उसी टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के बाद पेमेंट होती है या रिसीट आती है, उसी का फॉरवर्ड रेट यूज होता है, आगे पीछे का तो नहीं हो सकता। तो 3 मंथ का है तो 3 मंथ को मैंने हाईलाइट कर लिया। और मैं आपसे ये पूछ रही थी कि फिर उसने ये 6 मंथ्स का क्यों दिया हुआ है। 6 मंथ्स का क्यों दिया हुआ है, तो इसकी कोई रीजन नहीं है, ये उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप इस पूरे को यहाँ से खत्म कर देंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसकी और कोई रीजन नहीं है। और ये यहाँ से आपने हटा दिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने काम कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है जी मनी मार्केट के रेट्स, ये मनी मार्केट में यूज होंगे, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल मैंने कहा था कि इनिशिएट करते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से। सो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि अच्छा जी पेमेंट है, एक बात पेमेंट आ गई, पेमेंट कितने की है, $4,50,000 की है, एक चीज आ गई। अब दूसरी बात यह है कि 3 मंथ का, क्योंकि हम पहले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो 3 मंथ का हम क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड रेट लगाएंगे। 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट जो है दैट इज 1.7000, बेसिकली 1.7 है, $1.7 है। और जब मैं देखूंगी कि इसका मतलब है अल्टीमेटली व्हाट इज द अमाउंट इन पाउंड्स दैट आई हैव टू पे, अमाउंट, मैम 1.6902 नहीं है? सॉरी यार, सही कहा आपने। मैं ठीक करती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, पेमेंट इन डॉलर्स 3 मंथ एफ आर फॉरवर्ड, वो आ गया। और ये आ गया 1.6690 सही है। अच्छा, तो अब पेमेंट इन पाउंड्स जो अल्टीमेटली यू वुड हैव टू डू वुड बी, डॉलर डॉलर डिवाइड हो गया, दिस इज द अमाउंट यू वुड हैव टू पे इन पाउंड्स, सही है। सो ये आपका अल्टीमेट आंसर है, दिस इज द अमाउंट दैट यू वुड हैव टू पे इन पाउंड्स। बाकी ये आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट था। अब बारी आती है हमारे पास मनी मार्केट की। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर जो भी ये बंदा है, अगर ये कराता है, अगर ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे द अमाउंट दैट ही हैज टू पे इन पाउंड्स, द अमाउंट दैट ही हैज टू पे इन पाउंड्स, वो कितनी बनेगी इसकी, 2,66,240, ठीक है। ये अमाउंट है जो इसको अल्टीमेटली पे करनी पड़ेगी अगर ये इंसान जो है वो करवाता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगर यही बंदा करवाए मनी मार्केट हेज, तो फिर क्या होगा वो अब देख लें। अच्छा जी, मनी मार्केट हेज में याद रखें, बेशक अपने सामने लिख लें, दिस इज अ पेमेंट, दिस इज अ पेमेंट, दिस इज अ पेमेंट। जब भी पेमेंट होगी दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लायबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लायबिलिटी। एंड लायबिलिटी का ऑटोमेटिकली मतलब है, अब यहाँ पे मैचिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट आता है। पेमेंट या लायबिलिटी होने का मतलब ये है कि एज अ फर्स्ट स्टेप, as a first step you have to create an asset, first step में you have to create an asset in foreign currency।
अच्छा, अब जरा गौर करें इस बात से मुराद क्या है मेरी। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मनी मार्केट हेज ना लायबिलिटी और एसेट को मिलाता है, एसेट एंड लायबिलिटी को मैच करता है, वो जो ऊपर हम पढ़ भी रहे थे। उस बात का मकसद क्या है कि अगर यहाँ पे यूके में ये जो है मिस्टर साद, ये यूके में बैठे हैं और इन्होंने शाहिद को 4,50,000 पे करना है, तो प्रॉब्लम राइट नाउ ये आ रही थी कि साथ को ये खदशा था कि यार ये 4,50,000 मैंने डॉलर में क्या कहते हैं, डॉलर में पे तो करना है शाहिद को, लेकिन ये 4,50,000 जो है ये मुझे इस 4,50,000 के लिए कितने पाउंड्स देने पड़ेंगे, मेरी जेब से कितने पाउंड्स लग जाएंगे। तो अगर तो ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अनसर्टेनिटी ऐसे नहीं पता कि आज से 3 महीने बाद 4,50,000 के लिए, 4,50,000 डॉलर्स के लिए इसको कितने पाउंड्स अपनी जेब से इसको निकालने पड़ेंगे, कितने पाउंड्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, सो दैट ही गेट्स 4,50,000 डॉलर्स। तो इसने क्या किया, इसने सर्टेनिटी की खातिर फॉरवर्ड 3 मंथ्स का फॉरवर्ड करवाया, और फॉरवर्ड रेट के ऊपर अब इसको तसल्ली है कि यार आज से 3 महीने बाद कन्वर्ट, यार अच्छा ये बात मेरी गौर से सुन लें, कन्वर्जन जो होनी है वो 3 महीने बाद ही होनी है। पहले ये जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है इसके सिनेरियो में कन्वर्जन 3 महीने बाद ही होनी है। सिर्फ ये है कि साथ को अब तसल्ली है, साथ को सर्टेनिटी हो चुकी है, पता चल चुका है कि इसकी जेब से 2 लाख, यार 66 क्या होता है उर्दू में, अच्छा जो भी होता है, इसको सर्टेनिटी है कि टू मैम सिक्सटी 66। अच्छा बड़ा मुश्किल है, खैर इसको सर्टेनिटी है कि 2,66,240 जो पाउंड्स हैं वही इसकी जेब से जाने हैं। और ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में ये फायदा हो गया, कन्वर्जन बेशक इसने ये पैसे, ये 266,240 इसने 3 महीने बाद ही कन्वर्ट करवाने हैं, बट इसको आज ये तसल्ली है कि इतने पैसे ही इसकी जेब से जाएंगे। ठीक है। नूर कहाँ से मैंने समझाना है फिर से, लाइक ये वाला जो ये मैंने अब बताया था कि 6 मंथ्स का क्यों नहीं यूज करना, ये सुना था। वेरी नाइस। अच्छा मैं एक दफा बता रही हूँ, जल्दी से सुन लें। मैंने आपको बार बार ये कहा है कि जब भी मनी मार्केट और फॉरवर्ड का क्वेश्चन आएगा तो लाजमी एज अ फर्स्ट पॉइंट आपने देखना है क्वेश्चन रिसीट का है या पेमेंट का। सबसे पहले देखो, मैंने देखा कि पेमेंट का है। पेमेंट का है तो मतलब लो रेट, पेमेंट का है तो मतलब लो रेट, इसका मतलब है ये मुझे 3 तरह के रेट्स गिवन थे, तीनों के अंदर लो भी था और हाई भी था, लो भी था, हाई भी था, लो भी था और हाई भी था। तो मुझे पता है पेमेंट है तो लो रेट है, तो मैंने सारे हाईएस्ट जो थे वो कैंसिल कर दिए यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपने किसी किस्म का हाई रेट यूज नहीं करना, एक तो ये बात क्लियर है, सही है। फिर उसके बाद याद रखें आपने दो चीजें निकालनी है, एक आपने मनी मार्केट के थ्रू काम करना है, एक आपने फॉरवर्ड के थ्रू करना है। तो याद रखें मनी मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए, मनी मार्केट में हमेशा कौन सा रेट यूज होता है, स्पॉट रेट यूज होता है। तो स्पॉट रेट को मैंने हाईलाइट किया है कि इसका लो ऑप्शन, लोअर वाला हमने ले लिया। फिर जो फॉरवर्ड है उसके लिए आपने फौरन देख लेना है कि कितने महीने बाद पेमेंट होनी है। सही है, जितने महीने बाद पेमेंट होनी है, यहाँ 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स का फॉरवर्ड हम यूज करेंगे, अगर 6 महीने होता तो 6 महीने वाला कर लेते, 9 महीने वाला होता तो 9 महीने वाला कर लेते। तो मैंने फौरन क्या देखा कि कितने महीने बाद की बात हो रही है, और चूंकि 3 महीने बाद की बात हो रही है तो मैंने 3 मंथ के जो लो वाला रेट था उसको भी हाईलाइट कर लिया। अब इसका मतलब है कि ये मैंने कहा 6 महीने का उसने दिया हुआ है, तो ये क्यों दिया हुआ है, ये बिल सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है ताकि और मजीद कंफ्यूजन ना हो। दिस इज द डेटा दैट यू विल बी वर्किंग ऑन। बाकी ये जो आगे की बातें हैं ये मनी मार्केट में अभी हम यूज करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल सबसे पहले अगर मैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में आप जो काम कर चुके हैं दैट इज, आप ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट सारा कर चुके हैं। हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज में हमने क्या किया, हमने कहा ये देखें फॉरवर्ड का जो है ना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, वो मैं बता रही थी कि बहुत आसान है। फॉरवर्ड इज वेरी वेरी सिंपल। फॉरवर्ड में सिर्फ आपने ये किया कि जी अच्छा, अब मैंने कहानी ये बनाई है कि हमारे पास यूके की कंपनी जो है, यानी कि यार साथ था ना यूके वाला हमारी क्लास में। यस मैम। अच्छा, तो साद की कंपनी है, ठीक है, ये यूके वाला है, ठीक है, और इसने पेमेंट करनी है शाहिद को 4,50,000 डॉलर्स की, सही है। अब साद को जो प्रॉब्लम है आज वो ये है कि इसकी ये जो पेमेंट होनी है 4,50,000 डॉलर्स की, ये इसने 3 महीने बाद करनी है।
अब इसको ये खदशा है कि यार आज तो रेट जो है वो 1.7 है, कल को रेट कुछ और ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, ये वो सारा कुछ। तो ये अपनी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना चाहता है, चाहे फेवरेबल मूवमेंट हो या एडवर्स हो, इसे कुछ नहीं पता। तो अपनी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए इसने 3 मंथ का फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर हो गया। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये जो 1.6902 है, ये इसमें एंटर हुआ है। यानी कि आज रेट 1.7 है, कल को रेट यार 1.7 के बजाय 1.8 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, और कल को रेट 1.6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। सही है। तो सिर्फ ये हुआ है कि इसने अपनी अनसर्टेनिटी को खत्म किया है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आज ही जाके इसने इस रेट पे खुद को फिक्स करवा लिया। यानी कि आज से 3 महीने बाद इसको जब 4,50,000 चाहिए होंगे, तो इसको कंफर्म 100% गारंटी पता है कि इसको ये इतने नंबर ऑफ पाउंड्स देने पड़ेंगे टू गेट $4,50,000। सही है ना, इतने पाउंड से ज्यादा ना इतने पाउंड से कम। क्यों? क्योंकि उसने खुद को इस रेट पे फिक्स करवा लिया था। $4,50,000 का उसने जो एक्सचेंज रेट पे खुद को फिक्स कराया है, दैट वाज 1.6902। सो हमने दोनों को डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया कि इसकी जेब से इतने पाउंड्स जाएंगे। यहां तक किसी को भी कोई इशू है? और पर्टिकुलरली नूर बता दो कोई मसला। ओके। और किसी को कोई इशू है? अच्छे से समझ आ गई है? अभी इसका और भी करेंगे ना सवाल तो और क्लियर हो जाएगा। अगला है जी मनी मार्केट हेज। अब मनी मार्केट हेज प्लीज बराए मेहरबानी ध्यान से सुने सारे। अच्छा, मनी मार्केट हेज में हम करते हैं पेमेंट। अब पहले इसको ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे ना मनी मार्केट हेज से मुराद ये है कि यू हैव टू मैच योर एसेट एंड लायबिलिटीज। सो बेसिकली बेसिक जो मेजर इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साथ ये सोचे आज कि इसको टेंशन थी ना कि यार कल को $4,50,000 देने के लिए इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पाउंड्स चाहिए होंगे, राइट? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पाउंड्स चाहिए होंगे, पाउंड को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, फिर इसे ये नहीं पता कि कल को ज्यादा पाउंड्स चाहिए हो या कम पाउंड्स चाहिए हो, तो इसने खुद को फिक्स करवा लिया। अब इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? इसके दिमाग में आया कि यार व्हाट इफ 3 महीने बाद जो मैंने $4,50,000 शाहिद को पे करना है, व्हाट इफ 3 महीने बाद मेरे एक हाथ में कहीं से $4,50,000 आ जाए, और मैं दूसरे हाथ से वही $4,50,000 आगे तोड़ दूं, और मुझे कोई कन्वर्जन करनी ही ना पड़े। समझ आती है इस बात की? ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसमें कोई कन्वर्जन करनी पड़ी। शाहिद तुम तो बोला करो। शाहिद ने लीव ही कर दिया। तो इस केस में इसका मतलब है कि एक हाथ में आपके पास पैसे आ रहे हों फॉरेन करेंसी में, और एक हाथ से आपके पैसे जा रहे हों फॉरेन करेंसी में। ये काम करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू डू समथिंग जिसकी वजह से क्या हो कि आज से 3 महीने बाद, यानी कि सात को कुछ ऐसा करना है, सात को कुछ ऐसा करना है कि आज से 3 महीने बाद सात के पास कहीं से $4,50,000 आ जाए। जब आज से 3 महीने बाद सात के पास कहीं से $4,50,000 आ जाएगा, तो सिंपली वो क्या करेगा? वो वही 4,50,000 आगे शाहिद को दे देगा। सही है। सो ये काम है। इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा? साद विल क्रिएट एन एसेट इन फॉरेन करेंसी। साद विल क्रिएट एन एसेट इन फॉरेन करेंसी। क्रिएट एन एसेट का मतलब होता है कि इन ये आज इन्वेस्ट कर देगा फॉरेन करेंसी में। इन्वेस्ट कर देगा। बेसिकली व्हाट साद वांट्स इज कि इसको ना चाहिए, ये जरा गौर कीजिएगा, साथ को एक सर्टेन अमाउंट, हमें नहीं पता इसको कितना इन्वेस्ट करना है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी ही हैज टू इन्वेस्ट। इतनी इसको इन्वेस्ट करनी है कि कल को आफ्टर 3 मंथ्स इसके पास कितना पैसा आ जाए। रुके जरा,
पहले तो आप देखेंगे डॉलर्स में अगर ये इन्वेस्ट करता है आज के दिन, तो आज के दिन डॉलर में इन्वेस्ट करने पे इसको डिपॉजिट के ऊपर कितना मिलेगा। देखें ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें कौन सा रेट सिर्फ चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट। मनी मार्केट में चूंकि पेमेंट थी, तो पेमेंट के केस में हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग एन एसेट इन फॉरेन करेंसी विच सिंपली मीन्स डिपॉजिट। डिपॉजिट करेंगे आप फॉरेन करेंसी में, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, क्रिएटिंग एन एसेट इन फॉरेन करेंसी मतलब यू विल डिपॉजिट, यू विल इन्वेस्ट, सही है। सो अब फॉरेन करेंसी साथ के लिए डॉलर्स है, तो डॉलर्स में जो इसको रेट चाहिए वो इसको बोरोइंग रेट नहीं चाहिए, इसको कौन सा रेट चाहिए, इसको डिपॉजिट रेट चाहिए। इसको कौन सा रेट चाहिए, डिपॉजिट। अब अगर साथ आज डिपॉजिट करता है डॉलर्स में और बाद में 5% अर्न करता है, अब ये 5% एनुअल है, आपने साथ कितने महीने के लिए डिपॉजिट करेगा, साथ डिपॉजिट करेगा 3 मंथ्स के लिए। सो 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है भला, 5, वाओ, 5/3 क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये आपके सामने आ गया 1.67, सही है। तो इस बात का मतलब क्या है कि एट द रेट ऑफ 1.67, इसको जो है वो इसका मिला के बनेगा आज से 3 महीने बाद। बेसिकली हम कह रहे हैं कि आज इन्वेस्ट करेगा एक सर्टन अमाउंट, जिसके ऊपर जब ये लगेगा रेट 1.67%, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए $450,000 के। वो बराबर होना चाहिए $450,000 के। दिस इज द मेथड। फॉरेन करेंसी की क्या अमाउंट है, दिस इज द क्वेश्चन। कितनी अमाउंट इसको फॉरेन करेंसी डॉलर्स में इन्वेस्ट करनी है कि जब उसके ऊपर डिपॉजिट का रेट लगे, तो 3 महीने बाद साद मजीद के हाथ में $4,50,000 आ जाए। ये इसका मतलब है कि आज इसको कोई ना कोई डॉलर्स में अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। अब अगर आज इसको डॉलर्स में कोई ना कोई अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, तो हमने ये देखना है कि वो कितनी अमाउंट है जो डिपॉजिट करवानी है। उसके लिए क्या होगा, क्या होगा, इस आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरेन फॉरेन करेंसी अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड कितनी आ जाएगी, 4,50,000, सॉरी, कितनी आ जाएगी, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 101.67। मैम ये 101.67 वाला दोबारा बता देंगी, मेरा नेट चला गया था। हाँ, तुम लोग बस यही करते रहा करो। साद साहब ने ये सोचा है कि 3 महीने बाद $4,50,000 साद ने तुम्हें देने हैं, और इसको ये नहीं समझ आ रही कि पता नहीं कल को कितने पाउंड इसको खर्च करने पड़ेंगे टू कन्वर्ट देम इनटू $4,50,000। तो इसकी वजह से ये क्या चाहा इसने, इसकी दिमाग में ये सोच आई कि व्हाट इफ ऐसा मैं कुछ करूं, आज मैं कुछ ऐसा करूं कि 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद एक हाथ में मेरे बैठे बिठाए $4,50,000 में आ जाए, और वही मैं 4,50,000 आगे शाहे को पास ऑन कर दूं। यानी कि आज कुछ मैं ऐसा करूं कि आज से 3 साल बाद मुझे कन्वर्जन ही ना करनी पड़े, 3 साल बाद $4,50,000 में आए, और डॉलर्स में ही हम आगे उसको कर दें या आगे तुम्हें पे कर दें। तो इसके लिए इसको आज क्रिएट करना पड़ेगा एन एसेट इन फॉरेन करेंसी, यानी कि आज इसको एक सर्टन अमाउंट डॉलर्स में इन्वेस्ट करनी है। सही है, आज इसको एक सर्टन अमाउंट डॉलर्स में इन्वेस्ट करनी है
इतना डॉलर इन्वेस्ट करना है इसको, एटलीस्ट इतना डॉलर इसको इन्वेस्ट करना है कि कल को वो डॉलर जो है अपना इंटरेस्ट कमा के 4,50,000 में तब्दील हो जाए। तो हमने उसके लिए ये देखा कि चूंकि क्रिएट एन एसेट इन फॉरेन करेंसी है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है कि 7 के ऊपर लायबिलिटी है। लायबिलिटी में हमेशा पेमेंट हमेशा मतलब लायबिलिटी है, और हमेशा लायबिलिटी का मतलब है कि साथ हैज टू क्रिएट एन एसेट। यही कह रहा है ना कि एक हाथ में 4,50,000 आए। आए तो इसका मतलब है एसेट। एसेट का मतलब है कि फॉरेन करेंसी में एसेट की बात कर रहा है। हमारे लिए साथ के लिए फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर में ये इन्वेस्ट कर रहा है, बोरो नहीं कर रहा, इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसने डिपॉजिट का रेट पकड़ा है यहाँ से, विच इज 5%। 5% इज एनुअल। इसे चाहिए 3 महीने का। इसे चाहिए 3 महीने का। आज से 3 महीने बाद इसने शाहे को पेमेंट करनी है। तो अभी आज ये कुछ ऐसा करेगा कि 3 महीने बाद इसके हाथ में 4,50,000 डॉलर्स आ जाएं। हमने इसको क्रिएट किया, हमने कहा कि आज के दिन अगर साथ आज के दिन अगर साथ 4,42,608 डॉलर्स इन्वेस्ट कर देता है आज के दिन, तो 3 महीने बाद उस पे ये इंटरेस्ट इसको मिलेगा। 3 महीने में ये इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा, और उसका ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद जो उसने इन्वेस्ट किया था 4,42,608, वो कन्वर्ट हो जाएगा 4,50,000 डॉलर्स में। ठीक है, आज अगर ये इतनी डॉलर्स की अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, तो 3 महीने बाद उसके हाथ में इतना आ जाएगा विद इंटरेस्ट। तो ये वो अमाउंट है जो आज इसको इन्वेस्ट करनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैम ये 101.67% जो है, इसमें 1.67 ये आपने 5% का, यानी 3 महीने पे किया ना 5% को। यार ये मैंने क्या किया? 3 महीने मैम कितने होते हैं? तीन मैम महीने वन का पॉइंट टू मतलब तो फाइव बनता है वो। हाँ सॉरी, गलत कर दिया। कितना बनता है? 3 महीने पे नहीं करना था गाइस, डिवाइडेड बाय 12 into 3 करना था। तो मैम वो 1.25 आता है। सॉरी, 1.25 ठीक है। 1.25। यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे? 1.25। हाँ अब सही है। तो अब अगर आज सात 4 लाख मतलब 4,44,444 इन्वेस्ट करेगा, अगर ये इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, तो क्या होगा कि 3 महीने बाद इसकी जेब में, इसके हाथ में 4,50,000 आ जाएंगे। एक हाथ में आ जाएंगे, एक हाथ से पे कर देगा, कहानी खत्म। सो ये है, सही है। लेकिन 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 ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होता आपका। इसका फिर सेकंड स्टेप क्या आएगा इससे अगला? इस बात का मतलब क्या है कि आज इसको डॉलर्स चाहिए टू इन्वेस्ट। आज इसको ये अब देखो ना, अब 3 महीने बाद नहीं 4,50,000 इसको चाहिए। इसने कहा है कि मैं आज कुछ ऐसा करूं कि तीन तीन महीने बाद मेरे हाथ में आ जाए 4,50,000। तो इसने फिर ये देखा कि इसका मतलब है कि आज मुझे फोर 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 डॉलर्स जो है वो मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब वो जो इसको 4 लाख जो है, ये 4,44,444 जो आज इसको इन्वेस्ट करना है, ये कहाँ से आ रहा है इसके पास? ये तो नहीं है इसके पास। तो ये क्या करेगा कि आज ये कन्वर्ट कराएगा, कन्वर्ट होम करेंसी इन इनटू फॉरेन करेंसी। तो आज ये पाउंड्स को जो इसके पास है, पाउंड्स, ये उनको कन्वर्ट कराएगा डॉलर्स, यानी कि डॉलर्स के अंदर। अब इसको पता है कि यार इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए फोर 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 1 2 3। और इसको पता है कि स्पॉट रेट कितना है, 1.7 डॉलर्स। 1.7 डॉलर्स इज द स्पॉट रेट। इसको चाहिए इतना आज की तारीख में। तो ऑटोमेटिकली डॉलर 444 डिवाइडेड बाय डॉलर 1.7 का मतलब है कि अल्टीमेटली कितने पाउंड्स जो हैं वो इसको आज के दिन में रिक्वायर्ड है। 1 2 3 डिवाइडेड बाय, या यहाँ से इसी को पकड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1.7। So these are the number of pounds that he has to spend in order to get in order to get in order to deposit this amount। सही है, ये पाउंड उसको स्पेंड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 4 लाख, ये जो भी बनता है यार।
अच्छा जी, अब मुझे बताएं। अब इसमें अभी भी खत्म नहीं हुई बात, आखिरी बात है कि ये जो साद, अब देखो अब स्टोरी क्या है। साद ने कहा कि 4,50,000 आज से 3 महीने बाद मैंने शाहिद को देने हैं, $4,50,000। इसने अपने माइंड में ये सोचा कि मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि 3 महीने बाद $4,50,000 मेरे एक हाथ में आए और मैं साथ ही अगले हाथ से आगे दे दूँ। इस बात का मतलब ये है कि $4,50,000 3 साल बाद, 3 महीने बाद इसके हाथ में आए। इसको कुछ ऐसा करना है कि वाकई ऐसा हो। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ एक सर्टन अमाउंट ऑफ डॉलर्स, कि वो 3 महीने बाद बढ़ के 4,50,000 हो जाए। इसके लिए उसको ये पता चला कि इसको आज एटलीस्ट $4,44,444 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अब इसने कहा कि यार ये अमाउंट तो मेरे पास नहीं है। तो आज ही के दिन इसने कन्वर्जन करवाई, और इसको कितने पाउंड्स कन्वर्ट करवाने पड़े टू गेट टू दिस अमाउंट। इसको 2,61,437 पॉइंट्स पाउंड्स आज यूज करने पड़े कन्वर्जन के लिए। देखो ये आज वो यूज करेगा, कन्वर्ट होके इतना बनेगा, ये आगे इन्वेस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद 4,50,000 आ जाएगा। लेकिन अब ये याद रखें कि ये वाली अमाउंट भी तो साथ के पास नहीं है। ये वाली अमाउंट कहाँ से आएगी? ये अमाउंट जो ये आज कर रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है, ये अमाउंट कहाँ से आएगी? हवाओं से तो नहीं, हवाओं में से तो नहीं आ जानी। तो ये अमाउंट फिर आज इसको क्या करनी पड़ेगी? ही वुड हैव टू बोरो इन होम करेंसी। बोरो इन होम करेंसी टुडे। बोरो इन होम करेंसी टुडे। तो ये इसको करना पड़ेगा काम, सही है, क्योंकि ये अमाउंट तो इसके पास नहीं है, तो अब इसको ये बोरो करनी है। बोरो करनी है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि ये बोरो कर रहा है 261437.9। और जब ये बोरो कर रहा है होम करेंसी पे, तो जाहिर सी बात है फॉर 3 मंथ्स ये बोरो कर रहा है। सो 3 मंथ्स के लिए स्टर्लिंग में बोरोइंग का रेट लगेगा, और स्टर्लिंग में डिपॉजिट का नहीं लगेगा। सो बोरोइंग का रेट इज 7.5। 7.5 का क्या मतलब हुआ? 7.5/12 इंटू 3 कितना बन जाता है? 1.875। तो यहाँ आ जाएगा 101.875%। और जो भी आंसर होता है दैट इज द अमाउंट, दैट इज द होम करेंसी दैट यू हैव टू बोरो टुडे। दैट इज द होम करेंसी दैट यू हैव टू बोरो टुडे। तो वो हम देख लेते हैं कितनी बनती है। फॉरेन करेंसी टू डिपॉजिट, होम करेंसी टू बोरो। जी, ये आपकी बन जाएगी अराउंड दिस, मल्टीप्लाई बाय 101.875%। This is that pounds. अब आप देख सकते हैं कि मनी मार्केट बेहतर है या कि आपका बेहतर है, मनी मार्केट बेहतर है या फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बेहतर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि इसमें हमारी जेब से जा रहे हैं 266 जा रहे हैं यहाँ पे सात की जेब से, और यहाँ पे सात की जेब से जा रहे हैं, यहाँ पे सात की जेब से जा रहे हैं 266,339। तो बेटर कौन सा है, क्या करना चाहिए मिस्टर सात को? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट या मनी मार्केट हेज, क्या करना चाहिए? यस, बाकी के सोच में पड़ गए हैं। मैम बिजनेस साथ का था ना, तो फिर हम जवाब देते तो फिर वो सही नहीं लगता। मैं कहा साथ ही दे फिर। साथ ही दे दे। साथ समझ आ गई, अब तुमने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करवाना है।
कैसा लगा मनी मार्केट? मुश्किल है, आसान है? जल्दी से बताओ, छेती 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 छेती। ठीक है मैम, अगला क्वेश्चन अगर ऐसे ही हुआ जिस तरह आपने कराया तो फिर तो कोई मसला नहीं। तौबा तौबा, शक कितना है। देखें, आपको मेरे पे बड़ा वो होगा, ट्रस्ट इश्यूज में आप लोगों को। एक और दिखा देती हूँ। अच्छा देखें, इसी के नीचे है एक और सवाल। वी हैव another question, which is this. So let's start. सबसे पहले मैंने कहा था क्या देखना है, आनिया कंपनी या यूके कंपनी मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ, क्या आ गई? पेमेंट आ गई। नोट माय कलर, वेट अ सेकेंड। क्या आ गई? पेमेंट आ गई। पेमेंट आ गई तो क्या बताया, अगले स्टेप में क्या करना है? सारे के सारे कौन से रेट्स हैं? लो रेट्स। लो रेट्स का मतलब क्या है कि आप, अब देखो दो ही रेट्स गिवन है, आप क्या कर दें, आप हाई रेट सारे अपने सामने से हटा दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। लो रेट, लो रेट, लो रेट, सही है। अब अगर मैं बात करूं मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट की बात करूं तो मनी मार्केट में हमने कौन सा रेट यूज करना होता है? स्पॉट रेट यूज करना होता है। और अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखना होता है, अगला स्टेप क्या होता है, ये 3 मंथ्स टाइम। सो 3 मंथ का फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई मसला? अमाउंट 2,30,000 की है। बाकी ये है कि चूंकि पेमेंट है यूएस डॉलर्स में, हम यूके कंपनी है तो हमारे लिए यूएस फॉरेन करेंसी है, याद रखें पेमेंट है, इट इज अ लायबिलिटी। वी हैव टू क्रिएट एन एसेट इन यूएस डॉलर्स। इफ यू हैव टू क्रिएट एन एसेट इन यूएस डॉलर्स तो इसका मतलब है कि डिपॉजिट आएगा। इफ यू हैव टू क्रिएट एन एसेट इन यूएस डॉलर्स तो इसका मतलब है डिपॉजिट आएगा। एंड अगर आप आज फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब है आज ही आपको होम करेंसी में बोरो करना है। तो स्टर्लिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप बोरो का रेट यूज करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट क्या हो जाएगा, यूज नहीं होगा। सो खैर, ये भी पेमेंट का सवाल है, इसको जल्दी से देखें। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास जो अब इस दफा जो साद है उसको पेमेंट करनी है 2,30,000 की। ठीक है, शाहिद को, इसने कहा कि यार ये रेट्स आगे पीछे चेंज हो जाएंगे, तो इसने आज जाके किस रेट पे खुद को लॉक इन करवा लिया, 1.8338 पे इसने खुद को लॉक इन करा लिया। इसका मतलब है इसको पता है कि इसकी जेब से आज 3 महीने बाद इसकी जेब से 1,25,422 पाउंड निकलेंगे। ठीक है, अब ये खुश है, इसको पता है, इसको सर्टेनिटी है। अब दूसरी ऑप्शन इसके पास ये है कि ये मनी मार्केट हेज कराए, यानी कि ये कहे कि आज से 3 महीने बाद 2,30,000 मेरी जेब में कहीं से आ जाए। वो जो कहीं से आ जाए उसके लिए जरूरी है कि आज ये एक सर्टन अमाउंट डॉलर में इन्वेस्ट करेगा, जो कि आज से 3 महीने बाद 2,30,000 डॉलर्स में कन्वर्ट होगी। हमें पता है कि आज ये जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उस पर 4.2% का एनुअल रिटर्न मिलता है। 4.2% का क्या मतलब है? 4.2% एनुअल का मतलब है कि 3 महीने पे जाके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.05। तो इसका मतलब है कि ये इसको एक ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट करानी पड़ेगी कि 101.05% उसका जो होगा वो 2,30,000 के बराबर हो। इसके लिए इसने क्या किया, 2,30,000 डॉलर्स को डिवाइड कर दिया 101.05% से। तो हमें पता चल गया कि आज इसको एटलीस्ट इतने डॉलर्स चाहिए, 2,27,610 ही विल इन्वेस्ट। तो फिर उस पे इंटरेस्ट लग के इसके पास 3 महीने बाद 2,30,000 डॉलर्स आएगा। अब आज जो 2,27,610 इसने इन्वेस्ट करने हैं, ये इसके पास एवी नहीं आ जाएंगे ऊपर से, बल्कि इसको क्या करने पड़ेंगे, इसको बोरो करना, इसको सॉरी, ये जो आज इसने इन्वेस्ट करने हैं, सबसे पहले तो ये डॉलर्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो आज इसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ
पाउंड्स चाहिए टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस मच डॉलर्स। तो वो जो इसको अमाउंट चाहिए टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस मैनी डॉलर्स, वो इसको जाहिर सी बात है 2276 227610 इसको डॉलर्स चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि ये कितने, इसका मतलब है कितने पाउंड्स लगेंगे, तो वो अब आप स्पॉट रेट देख लें, 1.8250 का स्पॉट रेट है। और अगर हम ये देखें तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली दिस डिवाइडेड बाय 1.8250, तो ये मेरे पास आ जाता है दिस अमाउंट। ये अमाउंट है पाउंड्स में जो इसको चाहिए टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस मैनी डॉलर्स। ये अमाउंट इसके पास आसमान से नहीं उतरेगी, बल्कि इसको क्या करनी पड़ेगी, बोरो करनी पड़ेगी आज ही के दिन। तो अब अगर ये आज ही के दिन बोरो कर रहा है ना ये अमाउंट, तो बस ये जहन में रखें कि ये अमाउंट जो ये आज के दिन बोरो कर रहा है, फिर इसकी जेब से सिर्फ ये नहीं जाएगा, बल्कि इसकी जेब से 3 महीने का इंटरेस्ट भी जाएगा। सही है, वो 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि 3 महीने के लिए बोरो कर रहा है ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है 5.75 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इसके जेब से इंटरेस्ट भी जाएगा। अब अगर इसकी जेब से इतना इंटरेस्ट जाता है 4375, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इसकी जेब से कितने पैसे गए, ओवरऑल इसकी जेब से पैसे गए 101.437 ये हैं जो इसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, ये हैं जो इस केस में इसकी जेब से जा रहे हैं। विच वन इज बेटर, फॉरवर्ड एक्सचेंज या मनी मार्केट? फॉरवर्ड एक्सचेंज। यस, जो बात है। ये स्टार किसने दिया है, बदतमीज, ये साद ही होगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है, समी को होश आ गया कि क्लास भी होती है, कोई चीज क्लास भी लेनी होती है। अजीब इंसान। अच्छा जी, अगला है हेजिंग अ रिसीट। अब आ गई जी कहानी हमारी रिसीट के ऊपर। तो रिसीट में हम क्या करेंगे, रिसीट में हमारे पास है 10। सो व्हाट आर वी गोना डू? अब गाइस, इसका क्वेश्चन किसे कैसे पढ़ना है वो देख लें। इसका क्वेश्चन हमने पढ़ना है, ठाकुर कंपनी इज नाउ एक्सपेक्टिंग अ रिसीट ऑफ यूएस 1.2 मिलियन इन 6 months टाइम एंड मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ 3 लाख इन 6 months टाइम। ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब हुआ, आपने सिंपली जो मेन बात है वो उसने ब्रैकेट में लिख दी है, समझ आ रही है, लीडिंग टू अ नेट रिसीट ऑफ, ये है मेन बात। यानी कि कुछ पैसे देने हैं कुछ पैसे आने हैं, तो अल्टीमेटली जो रह गया है एक्सपोजर वो 9 लाख की रिसीट का रह गया है। ठीक है, अब इस टाइम पे उसको 1.2 मिलियन आना भी है 6 महीने बाद, और उसने 3 लाख देने भी हैं। तो 1.2 और 3 का नेट ऑफ किया तो अल्टीमेटली वी विल गेट आ रिसीट ऑफ 9 लाख डॉलर्स। सो अब 9 लाख डॉलर साद के पास आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग एनीथिंग, 2 दफा साद पे कर चुका है। तो अब फाइनली हमारे पास एक वो क्वेश्चन है जिसमें साथ के पास 9 लाख डॉलर आएगा। अब इसको ये टेंशन पड़ गई है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप ये देख लें कि पेमेंट है या रिसीट है। सिंस हमारे इस केस में हमारे पास रिसीट है, तो रिसीट का मतलब क्या है, हाई रेट्स। हाई रेट्स का मतलब है कि सारे लो रेट्स क्या हो जाएंगे, कैंसल। लो रेट्स को आप कर देंगे खत्म। सही है।
दूसरी चीज आपको मैंने कहा था, मनी मार्केट में हमेशा क्या यूज होगा, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का हायर हो गया। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन देखें, 6 महीने बाद की बात है फॉरवर्ड के लिए, तो आप 6 महीने का यूज करेंगे, विच इज दिस। तो 3 महीने का क्यों दिया हुआ है उसने? जल्दी जवाब दो, 3 महीने का क्यों दिया हुआ है? मैम मैं ऐसे ही खाना पूरी कर रहा था। जी, कंफ्यूज करने के लिए। तो 3 महीने वाला अब यहां से आप क्या कर देंगे, हटा दें। आपको 6 महीने का ही चाहिए, और एक आपको चाहिए स्पॉट रेट फॉर मनी मार्केट, और एक आपको चाहिए फॉरवर्ड रेट, और जो कि उसने हमें टाइम बताया है कि 3 महीने बाद की बात है, तो 3 महीने बाद का हम ले लेंगे फॉरवर्ड के लिए, और स्पॉट के लिए हम करंट ले लेंगे, बस। उसके अलावा इसमें काम की बात यह है कि नाउ साद विल गेट अ रिसीट। रिसीट का मतलब एसेट, तो ही विल हैव टू क्रिएट अ लायबिलिटी इन फॉरेन करेंसी। साथ के लिए फॉरेन करेंसी डॉलर्स है, डॉलर्स में इसको लायबिलिटी क्रिएट करनी है, तो इसका मतलब है कि अब डॉलर में कौन सा रेट यूज होगा, बोरो का, और डिपॉजिट यूज नहीं होगा। और अब जब ये बोरो करेगा डॉलर्स में, तो वो डॉलर्स की अमाउंट को ये होम करेंसी में इन्वेस्ट करेगा, तो होम करेंसी में इसका डिपॉजिट का रेट यूज होगा, और यहाँ पे बोरो का यूज नहीं होगा, उल्टा हो जाता है, सही है। अब इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, वो अब आप यहाँ पे देख लें। सबसे पहले जी, साथ साथ को पेमेंट नहीं बल्कि इस दफा आनी है जी रिसीट। क्या आनी है, रिसीट इन डॉलर्स आनी है। रिसीट इसको आनी है तकरीबन 9 लाख की। 9 लाख की जी रिसीट आ गई इसके पास। 6 महीने का इस दफा फॉरवर्ड रेट है, इसको खदशा पड़ा हुआ है कि यार 9 लाख जब आएगा तो वो कन्वर्ट होके कम पाउंड्स में ना हो, ज्यादा पाउंड्स में ना हो, तो इसने खुद को लॉक करवा लिया। किस रेट पे लॉक करवाया, 1.6809 पे इसने खुद को लॉक कराया। दैट मीन्स कि इसके पास ये अमाउंट आएगी, अगर ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करवा ले, तो ये आज के दिन इसने खुद को फिक्स करा लिया है 5,35,427 ही विल गेट आफ्टर 6 मंथ्स। सही है। तो एक तो इसको, या तो ये इसको तसल्ली हो जाए कितने पैसे मेरी जेब में आएंगे, या फिर ये मनी मार्केट कराए। मनी मार्केट में ही इज गेटिंग अ रिसीट। रिसीट का मतलब है, रिसीट का मतलब है, रिसीट का मतलब है एसेट, और एसेट का मतलब है ही विल हैव टू क्रिएट अ लायबिलिटी इन फॉरेन करेंसी, यानी कि ही विल हैव टू बोरो। अच्छा, अब यहाँ पे साथ की क्या सोच है कि यार, या तो मैं सर्टन हो जाऊं कि मुझे आज से 6 महीने बाद मेरी जेब से 5,35,427 पाउंड्स ही निकलेंगे और कन्वर्ट होंगे इनटू 9 लाख डॉलर्स, या फिर आज से 6 महीने बाद मेरी जो मेरे पास फ्रॉम शाहिक 9 लाख डॉलर्स आ रहा है, वो मुझे आज से 6 महीने बाद कन्वर्ट ही ना करवाना पड़े, वो मैं एक हाथ से शाहिक से 9 लाख डॉलर लूं, और मेरी कोई लायबिलिटी ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद क्रिएट हुई हो, मेरे सर पे आई हो, जिसमें मुझे 9 लाख डॉलर पे करना हो, तो मैं कन्वर्ट ही ना कराऊं। यानी कि ये एक हाथ से शाहिक से 9 लाख लेगा और दूसरे हाथ से अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर देगा। लेकिन ये तभी होगा अगर ये आज लायबिलिटी क्रिएट करे इन फॉरेन करेंसी। अब लायबिलिटी क्रिएट करने का मतलब है कि आज इसको फॉरेन करेंसी में बोरो करना है एक ऐसी अमाउंट कि आज से 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली इसके सर पे लायबिलिटी 9 लाख की पड़ी हो। अब आज से 6 महीने बाद 9 लाख की लायबिलिटी पड़ी हो, इसका मतलब है आज इसको एक सर्टेन अमाउंट बोरो करनी है। वो अमाउंट बोरो होगी, उसके ऊपर बोरो का रेट लगेगा। बोरो का रेट 6.5% है, ये सालाना है, तो 6 महीनों का कितना हो जाएगा, 3.25। तो 103.25% जब उसके ऊपर बोरोइंग का रेट लगेगा, तो इसका मतलब है कि आज इसको बोरो करना पड़ेगा कितना अमाउंट, 9 लाख डिवाइडेड बाय 103.25%। इसका मतलब है कि आज इसको 8,71,670 डॉलर्स बोरो कर लेने हैं, ताकि आज से 6 महीने बाद इसके सर पे 9 लाख डॉलर्स पे ऑफ करने की लायबिलिटी हो। अब बात यह है कि आज साद ने कर लिया ये बोरो कर लिया, सही है, लेकिन आज इसने इसका चार्ट डालना है। इसका मतलब है कि इसने सारा काम इसलिए किया कि कन्वर्जन आज ही हो जाए। अब ये डॉलर्स में इसके पास पैसे आ गए हैं, और आज ये कन्वर्ट करा लेगा फॉरेन करेंसी, कन्वर्ट करा लेगा
फॉरेन करेंसी इंटू होम करेंसी में, ठीक है। कन्वर्ट करा लेगा फॉरेन करेंसी, मुझे लगता है मैंने ये गलत लिखा था पहले। फॉरेन करेंसी इंटू होम करेंसी में। तो इसका मतलब है कि इसके पास आज आ गया है 871670, इसके पास आ गया है 0.7। और अब अगर ये आज देखना चाहे कि ये आज मतलब इसके पास आ गया ना, तो अब आज ही कन्वर्ट करवा रहा है, आज ही के दिन 1.7040 पे। तो कन्वर्ट करा के द अमाउंट ही विल गेट इन पाउंड्स टुडे विल बी 1.7040। दिस अमाउंट ही विल गेट, ठीक है। फॉरवर्ड में ये वाली अमाउंट इसको मिल रही थी, मनी मार्केट में ये मिल रही है, लेकिन ये तीन में आज से 6 महीने बाद मिल रही है, ये अभी मिल रही है। तो अभी का मतलब है कि अभी फिर ये वाली अमाउंट लेके 6 महीने के लिए क्या करवा सकता है, 6 महीने के लिए डिपॉजिट करवा सकता है। अब जब ये डिपॉजिट करवाएगा तो ऑटोमेटिकली उस अमाउंट के ऊपर 511543.8 के ऊपर ये डिपॉजिट पे जो रेट है 6%, यानी कि 103% ये उसके ऊपर अर्न कर लेगा। और फिर अल्टीमेटली द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 6 मंथ्स मिला जुला के कितनी हो जाएगी, दिस अमाउंट। अब एक ऑप्शन ये है कि सात के पास 535427 आए, एक ऑप्शन ये है कि सात के पास 526890 आए। तो सात कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मैम। ओके जी। अभी आप लोगों ने तीसरी दफा कर लिया, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू किसी किस्म का? नो मैम, नो मैम, नो मैम। नो। बहुत अच्छी समझ आ गई है आपको। थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अभी भी आ रही है, अभी भी रास्ते में। अच्छा जी। तो द नेक्स्ट थिंग इज, तररम पम पम, कभी खुशी कभी गम, मजेदार, बस 50-50 बात है। अच्छा जी। इसके बाद भी आपके पास दोबारा से सवाल है, विच इज ऑफ आनिया कंपनी। अब इसको कर लीजिएगा बराए मेहरबानी। कल आप लोग ये सारा कुछ अच्छे से तैयार करके आएंगे, तो हम इसके ढेर सारे सवाल करेंगे, एमटीक्यूज काफी सारे। और अब हम करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आई थिंक 2 मिनट आप लोग सांस ले लें, क्योंकि अगला वाला इससे कहीं ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ओ बाय द वे, ये वो वाला परसेंट था जो मैंने कहा था आसान है, और अब जो है उसकी कैलकुलेशन नहीं है, बट वो थोड़ा सा अजीब है।
मैम मुश्किल वाला पोर्शन कल ही करा लेना। नो। मैम आज नहीं होगा, सच में नहीं समझ आएगा, फिर कल आपको और टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। नो।